नमस्कार, सीसी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बागेश्वर के दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ मैं रोहिणी जोशी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। पार्टी कार्यालय में आयोजित स्थापना दिवस समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनाव में सत्ता में वापसी का संकल्प लिया। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष लोकमणि पाठक, वरिष्ठ नेता व पूर्व दर्जा मंत्री गोपाल दत्त भट्ट ने कहा कि कांग्रेस का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन आज कांग्रेस के इतिहास को झुटलाया जा रहा है। पेश है सीसी न्यूज की रिपोर्ट। 137वां स्थापना दिवस के रूप में कांग्रेस का जन्म दिवस मना रही है। आज ही के दिन 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की नींव रखी गई, जिसमें सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी A.O. होम के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई, जिसमें दादाभाई नौरोजी, बादशाह सहित 72 लोगों ने, जो समाजसेवी थे, बुद्धिजीवी थे, पत्रकार थे, उन सब लोगों ने मिलकर एक ऐसे संगठन की नींव रखी जो कि आज तक, जिन्होंने भारत के गुलामी से लेकर आज़ादी प्राप्त करने तक, उसके बाद तक, आज तक कांग्रेस पार्टी देश की सेवा करते आ रही है। देश के लिए कांग्रेस अतीत भी है, भविष्य भी कांग्रेस है। इसमें हमारे महान नेताओं ने, देश के कर्णधारों ने, जिन्होंने देश की गुलामी को दूर करने के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया, सत्य अहिंसा के बल पर गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकत्रित हुआ और उन सब ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। कई लोगों ने अपनी जान की परवाह न कर अपनी प्राणों की आहुति दी। फलस्वरूप देश आज़ाद हुआ और उसके बाद हमारा संविधान बना। आज़ादी के बाद देश में अंग्रेज़ों का संविधान चला था। एक संविधान सभा का गठन किया गया, जो 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ, जिसमें विभिन्न जाति धर्म संप्रदायों में बटा हुआ देश एकता के सूत्र में कैसे आगे बढ़े, पूरा देश कैसे समृद्ध हो, इसके लिए हमारे संविधान में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए। हमारे जितने भी अधिकार और कर्तव्य हैं, उनकी पूरी व्याख्या की गई। तो इस तरह से हमारा एक पूरे दुनिया का निचोड़ जिसमें लिया गया, ऐसा हमारा संविधान बना। स्थापना दिवस कांग्रेस का यहाँ पर 137वां मनाया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय बागेश्वर में मिष्ठान वितरण और कांग्रेस के जो स्वतंत्रता के लिए जो योगदान है उस पर एक गोष्ठी रखी गई और हम सब ने कांग्रेस के जो सिद्धांत है उसमें चलने का प्रण लिया है और हम हमेशा ही गांधी जी की विचारधारा से, नेहरू जी की विचारधारा से और पटेल जी की विचारधारा से प्रभावित रहे हैं और हमने हमेशा ही देश के अखंडता के लिए कार्य करते आए हैं और कांग्रेस हमेशा ही देश की अखंडता के लिए कार्य करती रहेगी और इसी प्रण के साथ आगे यहाँ पर हम सब ने ये प्रण लिया और कांग्रेस का स्थापना दिवस बनाया। 1887 में आज के दिन ही कांग्रेस की स्थापना हमारे नेताओं द्वारा की गई थी और देश की आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने काम किया, देश को आज़ाद कराया। आज़ाद कराने के बाद देश में बहुत सारे काम कांग्रेस ने किए। जमींदारी उन्मूलन का काम किया, राजाओं का परिवार से ख़त्म किया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। पंचायती राज बिल का वो पंचायती राज बिल लाए, रोज़गार गारंटी लाए, 20 सूत्री कार्यक्रम लाए। तो कांग्रेस ने इतने काम देश के लिए किए और आज जो लोग सत्ता पर बैठे हैं वो कांग्रेस का ही नुकसान नहीं, वो पूरे देश का नुकसान कर रहे हैं, भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं। आज वो गांधी जी को गाली दे रहे हैं, उनके लोग, उनके एमपी लोग, और नेहरू जी को गाली दे रहे हैं, इंदिरा जी को गाली दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वह संविधान को समाप्त करने पर लगे हुए हैं, अपनी दादागिरी चला रहे हैं देश में। और देश में रोज़गार की ज़रूरत है, देश में महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। इसलिए कांग्रेस को इसके लिए डट कर हमको मुकाबला करना है। हम कांग्रेस महंगाई को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार देने के लिए काम कर रहे हैं और देश के जो संविधान
संविधान पर ये हमला आज कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, उसको हटाने के लिए भी कांग्रेस काम करेगी। कांग्रेस कमज़ोर होगी तो पूरा देश कमज़ोर होगा। इसलिए आज स्थापना दिवस के समय पर टाइम पर मैं सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि डट करके हमको मुकाबला करना है और आने वाले चुनाव में फिर से कांग्रेस को इस देश में कांग्रेस की स्थापना करनी है। देखिए, कांग्रेस अपने आप में एक इतिहास है और जब कांग्रेस के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आज हम जहां पहुंचे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का कितना योगदान है। और पिछले 60-65 साल जो कांग्रेस का शासन चलाया है उसमें आपने देखा होगा कि देश कहां से कहां पहुंचा है। जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारी क्या दशा थी और पिछले 60-65 सालों के अंदर जो भी तरक्की हुई है उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको शायद कांग्रेस का इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। खासकर आप देखेंगे जब 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि काफ़ी सालों के बाद भी वो सरकार बनाने में नाकाम है तो उन्होंने एक झूठ का पुलिंदा तैयार किया और लोगों को बरगलाने की कोशिश करी है। लेकिन अब जनता के सामने उनकी सच्चाई आ चुकी है और आप देखेंगे जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी जो है बहुमत के साथ देश में भी सरकार तैयार करेगी।